दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हल। चलिए, पहला अध्याय है 8th ग्रेड कक्षा 7वीं। वर्ष 2025-26। इसका अध्याय 1 पादपों में पोषण। पहला प्रश्न है, इसमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं जिसमें हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं इस पोषण विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्तियां, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? कॉलम ए दिया है कि सही जोड़ियां मिलाना है। सूर्य है, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व। पौधों को जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। पत्तियों से क्लोरोफिल, वायुमंडल से CO2। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। कौन से उत्पाद युग्म हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसका सही हो जाएगा आंसर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया है, बूझो ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। इसका सही उत्तर है नेफेंथस घटपर्णी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? इसका उत्तर है सी, तना द्वारा। प्रश्न क्रमांक 4 है, छत्रक मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। इसका उत्तर है सी, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5 है, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण है, इसका उत्तर है घटपर्णी नेपेंथस
प्रश्न क्रमांक 1.2 दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखना है। पहला रिक्त स्थान है ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। सेकंड खाली स्थान है अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरवेल एक परजीवी पौधा है। तीसरा रिक्त स्थान है वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। पांचवा रिक्त स्थान है सहजीवी अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। पांचवा रिक्त स्थान है सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। चलिए आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है नहीं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 3 स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर है स्वयं संश्लेषित विधि से आशय हरे पौधों से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? उत्तर है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक जाइलम वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान हैं और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। प्रश्न क्रमांक 5 बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर है ये अपने भोजन को मृत व सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर चिपक कर रस स्रावित करते हैं, उन्हें रस व विलेय रूप में बदलकर अवशोषित कर भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 शैवाल कैसे बनते हैं अथवा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है नम वातावरण में कुछ जीवों की वृद्धि के कारण शैवाल बनते हैं। यह गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन
पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक प्रक्रम तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं तथा कुछ मात्रा में कीटभक्षी पौधों द्वारा भी इसे जीवों के भक्षण से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 सजीवों प्रश्न क्रमांक 8 सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। उत्तर है स्वपोषी ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है हरे पौधे। विषमपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है जंतु। प्रश्न क्रमांक 9 यदि नागफनी के पौधे को ज्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर है तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज्यादा नमी वाले क्षेत्र में लगाए जाएं तो पानी की खपत नहीं होगी जिससे तना हरा नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 10 बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है। उसे खेत की फसल पर प्रति वर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? उत्तर है लगातार एक ही प्रकार की फसल प्रति वर्ष बोने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा तथा भूमि का संगठन कमजोर होता चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। यहाँ दो पत्तियां दी गई हैं एक ये और एक ये। जो हरे कलर की पत्ती है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्योंकि इसमें हरा वर्णक या क्लोरोफिल है। उत्तर देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग की पत्ती में हरित लवक या हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण होगी। आगे देखते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के सरल यौगिक में बदल देते हैं जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में
नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें डिब्बे दिए हुए हैं। पहला है सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, ये पहले डिब्बे में रखा हुआ है। दूसरा है दूसरे डिब्बे में नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में रखा है। तीसरा नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रखा है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज्यादा एवं जल्दी दिखेंगी और क्यों। उत्तर है नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में, लास्ट वाले डिब्बे में रोए जैसी संरचनाएं अर्थात फफूंद जल्दी दिखेगी, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं। तो यहाँ अनुपस्थिति का आ हटा दें। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 12 दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पृथ्वी पर मानवों को भोजन प्राप्त होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इस पृथ्वी से मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 का आ, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। उत्तर है घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न 12 है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। उत्तर है घटपर्णी पौधे में घड़े जैसी रोम युक्त संरचनाएं होती हैं, जिसे एक चिपचिपा द्रव होता है। कीट इसमें फंस जाते हैं तथा पाचक रस द्वारा इनका पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में नामांकित चित्र बनाना है। इसमें देखें, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये है पत्तियों में क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल में आके संचित कर लिया जाता है और वातावरण से CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है। जल एवं खनिज जड़ों के माध्यम से मृदा से अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, विभिन्न आकार की न्यूनतम
5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्तियों का एक एक उपयोग लिखिए। क्रमांक है, पहली पत्ती है तुलसी पत्ती, नीम पत्ती, अमरूद पत्ती, नीलगिरी पत्ती, पुदीना पत्ती। तुलसी की पत्ती का उपयोग है पूजा और ध्यान में उपयोगी। नीम का है औषधीय गुणों से भरपूर है। अमरूद पत्ती पेट दर्द में लाभकारी है। नीलगिरी की पत्ती सर्दी जुकाम के लिए अच्छी है। पुदीना पत्ती पाचक में मदद करती है। प्रोजेक्ट क्रमांक 2, प्रश्न 2, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज फल से प्राप्त हुए हैं, उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। पहला बीज दिया है आम का चित्र बना हुआ है। दूसरा बीज है पपीता का, ये बीज है, ये पपीता का चित्र बना हुआ है। तीसरा है अनार, इस प्रकार बीज होते हैं, चित्र बना हुआ है। सेब, सेब के बीज का चित्र बना हुआ है और फल की संरचना है। चीकू, चीकू के बीज हैं और फल की संरचना है। इस प्रकार बना लीजिएगा। यहाँ अपना अध्याय 1 समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय के प्रश्न उत्तर के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।